हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स एस ब्लॉग्स। सो आप लोगों के लिए हम लोग लेके आए हमारे दशहरा स्पेशल का वीडियो। तो ये जो वीडियो है बहुत स्पेशल होगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को दशहरा की कहानी बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी ना करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जल्दी जल्दी लाइक भी कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत साल पुराने की बात है। रामभा का पुत्र महिषासुर एक पहाड़ पर एक टांग पर खड़ा रह के ब्रह्मा को प्रार्थना कर रहा था। बहुत दिन बीत गए। उसके बाद ब्रह्मा आखिरकार प्रकट हो ही गए। तो ब्रह्मा प्रकट होने के बाद उनसे बोले, भक्त, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो उसके बाद महिषासुर बोला, हे प्रभु, मुझे आप अमर वरदान दे दीजिए। तो ब्रह्मा बोले, जो आया है वो तो एक ना एक दिन मरेगा, तो तू और कोई वर। के बाद महिषासुर ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देव या फिर पुरुष ना मार सके। उसके बाद ब्रह्मा ने उसे वरदान प्रदान कर दिया। जब महिषासुर को वरदान मिल गया तो उसने सारी देवलोक और तीनों लोगों में समझ लगा कि वो तीनों लोगों का राजा बन चुका है और उसने सारे देवलोक को तबाह कर दिया और हर जगह तबाही मचा दी और सबको परेशान करने लगा। सारे देवी और देवता परेशान होके त्रिमूर्ति के पास चले गए, मतलब भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा के पास, क्योंकि उन्हें कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं दिया और वो सारे लोग रोते ही रह गए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के तीनों देवता वो भी सारे परेशान हो गए थे महिषासुर के इस कांड से। तो फिर उन्होंने आपस में बात करके ये चिंता की कि वो लोग अपने तीनों शक्ति मिलाकर एक दिव्य ज्योति प्रकट करेंगे, जिसके उस दिव्य ज्योति से एक स्त्री प्रकट होगी जिससे उस महिषासुर का वध हो सकता है, क्योंकि एक स्त्री ही है जो महिषासुर का वध कर सकती है। तो उन तीनों ने अपने आप में एक प्रकाश पैदा किया और ब्रह्मा ने अपने शक्ति से एक लाल कलर की ज्योति प्रकाश की, विष्णु ने अपने शक्ति से एक नीले कलर की ज्योति प्रकाश की, भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक सफ़ेद रंग की ज्योति प्रकाश की। ब्रह्मा, शिव और विष्णु ने के साथ साथ सभी देवी देवताओं ने अपनी शक्ति से एक ज्योति प्रकाश की और उसके साथ साथ एक स्त्री प्रकट हुई। स्त्री का नाम रखा गया माँ दुर्गा, जो शक्ति का प्रतीक थी और वही सिर्फ उस महिषासुर का वध कर सकती थी। देव और देवताओं ने उन्हें अपने अपने शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल प्रदान किया और भगवान विष्णु ने उन्हें अपना सुदर्शन चक्र प्रदान किया और भगवान ब्रह्मा ने उन्हें अपना कमंडल प्रदान किया और इंद्र ने उन्हें अपना वज्र प्रदान किया और उन्हें एक सिंह भी मिला जिसके द्वारा वो कहीं पे भी जा सके और उस महिषासुर का वध कर सके। तो इसी तरह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 हाथों वाली देवी बन गई और वो शक्तिशाली भी बहुत बन गई थी। तो वो चल पड़ी थी उस महिषासुर का वध करने के लिए। दुर्गा उस महिषासुर के पास गई और महिषासुर ने कहा, आओ सुंदरी और मेरी पटरानी बन जाओ। और उसके बाद दुर्गा बहुत ही गुस्सा हो गई, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो उसे युद्ध में हरा देती है तो फिर वो उसकी पटरानी बन जाएगी। और उसके बाद महिषासुर ने कहा कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। उसके बाद उन दोनों के बीच में अभी युद्ध शुरू हुआ। के बाद उन दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया और वो महिषासुर बार बार हाथी का रूप लेता था तो कभी सिंह का, और बार बार रूप बदलकर दुर्गा को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। उसके बाद दुर्गा को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र महिषासुर की ओर फेंका और उसके बाद उसका सर धड़ से अलग हो गया। लेकिन उसने अपना फिर से एक और, जबकि उसके पास बहुत सारे सर थे, महिषासुर के पास बहुत सारे सर थे, उसने अपना एक और सर लाया और उसके बाद उसने हंस हंस कहा, मैं इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझे कोई मार नहीं सकता। माँ दुर्गा बहुत ही गुस्सा हो गई और उनका आँख लाल हो गया गुस्से से। उसके बाद उन्होंने अपना भगवान शिव का त्रिशूल निकाला। उसके बाद उन्होंने दुष्ट महिषासुर का वध कर दिया। तो इसी तरह इस दिन को कहा जाता है दशहरा या फिर विजयादशमी, क्योंकि इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी और माँ दुर्गा उस दुष्ट महिषासुर का वध किया था। और इसी दिन से पूरी माँ दुर्गा और महिषासुर का युद्ध 9 दिनों तक चला और आखिरकार 10वें दिन पे माँ दुर्गा की जीत हुई, मतलब नारी शक्ति की जीत हुई। और इस दिन से इस दिन को नाम दिया गया है दशहरा या फिर विजयदशमी। इस दिन से सारे भारतवर्ष में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दशहरा का उत्सव। बहुत ही उमंग और जोश से मनाया जाता है। हर जगह पे माँ दुर्गा का मेढ़ा लगता है। माँ दुर्गा के साथ साथ गणेश,
सरस्वती, लक्ष्मी और कार्तिकेय भी रहते हैं। भारत में हर जगह कहीं सोने का मेढ़ लगता है तो कहीं चांदी का। खास करके कलकत्ता में दशहरा की जो उत्सव है वो बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। बहुत चारों तरफ उत्साह उमंग, सिर्फ कलकत्ता ही क्यों, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हर जगह दशहरा मनाया जाता है और वो भी बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ ख़त्म हो चुका है हमारा ये दुर्गा पूजा स्पेशल का वीडियो। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत स्पेशल वीडियो था। तो थैंक्स फ्रेंड्स, बाय बाय।